हूँ। आज की क्लास हम सीखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि वितरक गुणधर्म। वितरक गुणधर्म क्या होता है? सबसे पहले तो हम यही जानते हैं, जैसे हम अंकगणित के अंदर अगर वितरक गुणधर्म लगाते हैं तो वितरक गुणधर्म क्या कहता है? अगर आप किसी ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है और अंदर ब्रैकेट के अंदर मतलब प्लस माइनस से कोई बहुत सारी संख्याएं हैं, अगर आप ब्रैकेट के बाहर जो संख्या उसको अंदर वाली संख्या से गुणा करा रहे हो तो आपको सब संख्याओं को अलग अलग एक एक संख्याओं से गुणा कराना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो बाहर है हमारा 5, इस अंदर क्या है 3 प्लस 2 प्लस 4, इसका मतलब क्या है? ये 5 इन सब के गुणा में है। तो अगर आप इनको गुणा कराओगे तो आपको 5 को 3 से गुणा कराना है, 5 को 2 से भी गुणा कराना है, 5 को 4 से भी गुणा कराना है, फिर उन सबको जोड़ना है। तो यही होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि वितरक गुणधर्म। वितरक गुणधर्म यही बोलता है कि अगर आप किसी संख्या को गुणा करा रहे हो, ब्रैकेट के अंदर वो संख्या उसे गुणा करा रहे हो, तो आपको प्रत्येक संख्या को प्लस माइनस से जहां पे अलग हो रही है ना, वहां सबसे अलग अलग गुना कराना है। ये तो बात होती है अंकगणित में। यही अगर हम बीजगणित के अंदर लगाते हैं, यानी समीकरणों को जब अपन सोल्व करते हैं, तो उनमें ये नियम कैसे काम करता है? उनमें सेम यही होता है। अगर मान लो बाहर कोई पद दिया है, इसको आप अंदर किसी पद से गुणा कराओगे, तो आपको क्या करना है? इस 5x को इस 3x से भी गुणा कराना है, इस 5x को इस 2y से भी गुणा, 2y स्क्वायर से भी गुणा कराना। कैसे? 5 को 3 से कराएंगे तो 15, x को x से कराएंगे तो x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा दो, 5 को 2 से कराया तो 10, x है नहीं तो x आ जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन को इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं इनको वितरक गुणधर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए अब अपन हमारे क्वेश्चन करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, फिर अपन क्या जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है ना, उसमें क्या है 5 फिर इसके गुणा में x प्लस 3, इसका मतलब क्या है? ये 5 इन दोनों के गुणा में है। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो 5 को पहले हमें x से भी गुणा करना है, फिर 5 को हमें 3 से भी गुणा करना है। 5 को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x, 5 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 15, और बीच में साइन जो भी आ रहे हैं ना प्लस माइनस वैसे आपको लगाते जाना। ठीक है, अब आओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में 2 अक्स है, देखो यहाँ पे बाहर कोई भी चिन्ह नहीं दिया है ना, इसका मतलब क्या? ब्रैकेट है, फिर कोई भी चिन्ह नहीं, डायरेक्ट संख्या है। इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या है ना, वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है ना सबके गुणा में है। तो अगर अपन उसको बाहर वाली संख्या को अंदर गुणा कराएंगे तो सब संख्याओं को प्लस माइनस से जितनी संख्या अलग हो रही है ना, सबसे अलग अलग गुणा कराना। ठीक है, 2 अक्स को 2 अक्स से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 अक्स अक्स हो जाएगा अक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 3 को 2 से किया तो 6 अक्स का अक्स। ठीक है, अब आपको ये थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से देना है, क्योंकि जैसे मैंने ये 2 क्वेश्चन कराए ना सेम वैसे ये वाला, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया? तो मुझे पता चलने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि आपके आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब 4 वाला देखिए। 4 वाले में क्या है? 5x प्लस 3x प्लस 1। कहने का मतलब क्या है? ये 5x है ना, ये तो है जैसा का जैसा, लेकिन ये है ना 3, ये इन दोनों के गुणा में है, तो हमें 5x को तो है जैसे लिख देना है। 5x प्लस 3 को x से गुणा किया तो 3x, प्लस 3 को a से गुणा किया तो 3। अब देखो झूठ रहा है, 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8x प्लस 3, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे ये 5x इसके गुणा में नहीं, ये तो क्या है इसका गुणा होकर इससे जोड़ में है। ये कई बच्चे क्या करेंगे, इस 5x को x से भी गुणा कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमें क्या इस 5x तो प्लस में है वैसा लिखना है, इस 3 को इन दोनों से गुणा कराना है। 3 को से गुणा किया तो 3x, 3 को 1 से किया तो 3। अब जोड़ लो घटा लो कुछ जुड़ता है तो 5x 3x जुड़ जाएंगे तो 3 और 5 हो जाएंगे 8x प्लस 3। अब थोड़े हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे। जैसे हमें गुणा करना है, हमें दिया 8 y माइनस 3 गुणा में, इसी प्रकार प्लस 13 है बार बराबर 5 y प्लस 2 गुणा में। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि हमें इन दोनों को गुणा कराना ब्रैकेट वाले संख्याओं से। 8 को y से गुणा किया तो 8y, 8 को 3 से किया तो 24, बार पहले से 13 तो वैसा का वैसा लिख दो। इधर भी 5 को y से किया तो 5y, 5 को 2 से किया तो 10। अब देखिए इसमें से इसको घटा दो, हमें पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन हमें चिन्ह किसका देखना है? बड़ी संख्या का। 24 में से 13 को घटा देंगे तो 4 में से 3 निकाला तो 1 आएगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो भी 1 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या क्या है? 24, 24 संख्या है माइनस का। ठीक है, इसी प्रकार बराबर में इधर इसको भी सोल्व करेंगे। इसमें तो क्या सोल्व करना है, ये क्या 5y प्लस 10। अब हमें क्या करना है, वाई वाई की एक संख्या को एक साइड कर लेना है और बाकी को एक साइड। 8y के पास में ले आएंगे 5y को, तो 5y किसका हो जाएगा? माइनस का।
इसी प्रकार 10 तो इधर है, लेके जाएंगे 11 को, तो 11 हो जाएगा प्लस का 11। 8 वाई में से 5 रह गया तो आया 3 वाई, और इधर बराबर में 10 और 11 हो जाएंगे 21। वाई बराबर क्या हो जाएगा 21/3। 3 से कट जाएगा 7 बार, यानी वाई का मान क्या आया है 7। ठीक है, अब इसका छठवां क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमें सेम अभी अपन ने ये ऊपर क्वेश्चन करा ना उसके जैसे ही करना है। 5 को y से गुणा किया तो हो गया 5y, 5 को 2 से किया तो 5 दूनी 10 बराबर, 2 को y से किया तो 2y, 8 को 2 से किया तो 16। 5y में से 2y को घटा देंगे, क्योंकि 2y को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 16 इधर है, 10 को उधर लेके जाओ तो हो जाएगा माइनस का 10। 5y में से 2y निकाला तो आ गया 3y, 16 में से 10 निकाला तो आ गया 6। y बराबर हो जाएगा 6/3, ये 3 भाग में चला जाएगा गुणा में, इसलिए y बराबर आ जाएगा 3 गुनी 6, यानी कि y बराबर 2। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको समझ में आ गया कि वितरक गुणधर्म कैसे काम करता है तो आप लोगों को कमेंट करके जरूर 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 बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी संतुष्टि मिल जाएगी, मैं जैसे समझा रही हूँ ना तो बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, और इसका आंसर बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है कि आपके आंसर क्या आ रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।